लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी बिहार में 4 रैलियां कर चुके हैं। शुरुआती 2 रैलियां जो कि एक जमुई में हुई थी और एक नवादा में हुई थी। तो दोनों रैलियों में नीतीश कुमार बाकायदा मंच पर मौजूद थे और उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी की जो अगली 2 रैली हुई, एक गया में हुई थी और एक पूर्णिया में हुई थी, तो उन दोनों रैलियों में नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ नहीं थे। अब ये सवाल उठ रहा है कि भाई नीतीश कुमार 2 रैलियों में तो साथ थे, लेकिन आखिरी की 2 रैलियों में वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर नजर क्यों नहीं आए। आरजेडी कह रही है कि चूंकि नीतीश कुमार ने मंच पर 400 पार की जगह 4000 बोल दिया था, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को हड़का दिया है, कहा कि भैया आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, थोड़ा दूर रहिए। सच्चाई क्या है, आखिर क्या चर्चा चली इस पे बिहार में, क्या इसके अंदर की क्या खबर है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मुकुल जी हैं। सर स्वागत है। शुक्रिया किसला। क्या लगता है नीतीश कुमार ये आखिरी के जो 2 रैलियों में नजर नहीं आए और आरजेडी वाले जो तंज कस रहे हैं कि नीतीश कुमार ने वो 4000 वाला बयान दे दिया था, ये इसके पीछे का कारण है? आपको क्या लगता है? आरजेडी ने तो इसको मुद्दा बना दिया। हाँ। अब आरजेडी ने इसको मुद्दा बना दिया। अब देखिए, मुद्दा बनाना भी चाहिए। मुद्दा इसलिए बना कि प्रधानमंत्री ने जो पूर्णिया में रैली की, इसलिए पूर्णिया में जो रैली हुई प्रधानमंत्री की, वो पूर्णिया में जेडीयू का कैंडिडेट है। वहां से संतोष कुशवाहा जेडीयू के कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पूर्णिया में जहां जेडीयू का कैंडिडेट है, उस मंच पर प्रधानमंत्री जेडीयू के लिए तीर छाप के लिए वोट मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री ही मौजूद नहीं थे, जो कि जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं। तो अब इसको आरजेडी ने मुद्दा बना दिया। अब कल से लेकर आज तो तेजस्वी यादव रैलियों में इस बात को कह रहे हैं कि भाई उनको घर बिठा दिया गया। इस चुनाव के मौसम में लोग प्रचार कर रहे हैं, वो घर क्यों बैठे हुए हैं। मीसा भारती सवाल पूछ रही हैं, मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा दिए। तो चर्चा तो बिहार में इसको विपक्ष ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। अब इसकी गहराई में समझिए। पहले आप पहले 2 रैली हुई। एक रैली हुई जमुई में, जहां उन्होंने चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती के लिए प्रचार किया प्रधानमंत्री ने। उसमें प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां मौजूद थे। दूसरी रैली हुई 7 तारीख को नवादा में, वहां भी प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री मौजूद थे। लेकिन अब इसमें जो बात आप कह रहे थे ना कि जो विपक्ष कह रहा है, तो बात तो सही है कि वो 400 की जगह बोलते बोलते फ्लो में 4000 बोल गए थे। उसका मीम भी बन गया, वायरल भी हो गया, लोगों ने उसको शेयर करना शुरू कर दिया। तो 400 की जगह प्रधानमंत्री जो 400 पार का नारा है एनडीए का, उसको 4000 तक ले गए थे। तो उस पर जो है चुटकी लेना लोगों ने, विपक्ष ने शुरू कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री की रैली में मुख्यमंत्री का नहीं होना कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन कारण सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पूर्णिया में संतोष कुशवाहा उन्हीं की पार्टी, संतोष कुशवाहा उन्हीं की पार्टी का कैंडिडेट था। और दूसरा ये कि मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री इस तरफ रैली कर रहे थे, तो आप इस तरफ संभालते मोर्चा, तो समझ में आता कि भाई एक तरफ प्रधानमंत्री कर रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की जिस दिन रैली हुई, उस दिन मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम लगा नहीं था। सवाल यहाँ इस बात का हो गया कि भाई प्रधानमंत्री, इससे पहले वो नवादा अकेले गए थे प्रचार करने के लिए। नवादा जब प्रधानमंत्री की रैली हो गई तो 3-4 दिन पहले नवादा में गए थे। उसके बाद जो है ना, उन्होंने रोड शो किया नालंदा में, वो रथ लेके निकले थे। उन्होंने गया में जाकर प्रचार किया है। तो प्रचार तो किया उन्होंने, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ जो मंच साझा नहीं किया, इसको लेकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए और आरजेडी ने इसको चुनावी मुद्दा बना दिया। देखिए, नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी से और आरजेडी से, लालू परिवार से रिश्ता उसी तरीके का है। नीतीश कुमार इस तरफ जाएंगे, सरकार इनकी बनेगी। नीतीश कुमार उस तरफ जाएंगे, बिहार में सरकार उनकी बनेगी। भाई नीतीश कुमार पावर सेंटर है, ठीक है। तो नीतीश कुमार को लुभाने की कोशिश तो वहां हर कोई कर रहा है। भाई नीतीश कुमार चले गए थे राजद के साथ, तो सरकार उनकी थी ना, ठीक है। नीतीश कुमार छोड़ के आगे बीजेपी के साथ, तो बीजेपी की सरकार हो गई ना। तो अब इसको चुटकी लेना, इसको चुनावी मौसम में मुद्दा बनाना, इसको जो है ना हाईलाइट करना, इसको एक शक पैदा करना, जो होता है ना कि विपक्ष का काम क्या होता है, विपक्ष का काम होता है झगड़ा लगाना, विपक्ष का काम होता है शक पैदा करना। तो तेजस्वी यादव हो चाहे आरजेडी कोई लीडर हो, वो ये काम को बखूबी कर रहे हैं। उनका काम है, देखिए विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है कि चीज़ों को डाइल्यूट करके या चीज़ों को नमक मिर्च लगा के जनता के सामने पेश करना। तो विपक्ष जब तक ये नहीं करेगा तो फिर अटेंशन कैसे होगा। तो वही काम
कर रहे हैं। अब हालांकि मेरे पास जो जानकारी है कि 19 तारीख से भी अभी 1-2 दिन का जो गैप लिया है, उसके 19 तारीख से मुख्यमंत्री जाने वाले हैं मधेपुरा के इलाके प्रचार करने के लिए। अब प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री का अगला कार्यक्रम कब है भी आया नहीं है। अब प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करना है नहीं करना है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चर्चा तो मुद्दा तो बना दिया उन्होंने। अच्छा मनोज जी, जब पूर्णिया की बात चल रही है तो पूर्णिया में चर्चा ये भी है कि वहाँ पे कांग्रेस का बड़ा नेता प्रचार करने जाने वाला, जो कि आरजेडी चाहती है कि भाई पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो भाई इनको सबक सिखाने के लिए जिस राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तो उसी राहुल गांधी को बुला लिया जाए और पप्पू यादव के खिलाफ जो है प्रचार करवा दिया जाए। देखिए, अब पूर्णिया की कहानी समझिए। पूर्णिया में हो गया खेल। पूर्णिया में भले महागठबंधन ने उम्मीदवार बना दिया है